तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड नंबर 4 को। और अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको भी आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक याद से कर देना, क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की ओर। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम गारो को देखते हैं, जो कि अभी उसी पार्क में होता है और उसके ख्यालों में वही बातें चल रही होती है। और गारो पहले की बात सोचकर होश में आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अब गारो खड़ा होने लगता है और उसे खड़े होते हुए काफी दर्द हो रहा था। अब गारो खड़ा होकर बोलता है कि मैं मॉन्स्टर से हार गया, पर मैं जिंदा कैसे हूँ और बस्तूरा से बच्चा कहाँ गया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अभी अपने खून को रोकना होगा। हम देखते हैं कि गारो का खून बहना ऑलरेडी रुक चुका होता है, क्योंकि वे कपड़े गारो के घाव पर चिपक जाते हैं। अब गारो काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वे एक मॉन्स्टर से हारा था और वे इस बात का रिवेंज लेना चाहता था। और अब अगले सीन में हम लोग चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जो मिस्टर सेकिंगल से बात कर रहा होता है कि हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का अड्डा मिल चुका है, पर मिस्टर सेकिंगल मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन से जेनोस को दूर रखो, क्योंकि वे एक नया हीरो है और हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये बात कंफर्म है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ मिल चुका है, तो वह सिल्वर फैंग को भी इस मिशन से दूर रखे, जिस पर सेकिंगल भी काफी ज्यादा शौक था। अब सेकिंगल उससे किंग के बारे में पूछता है, जिस पर चाइल्ड एम्परर बोलता है कि किंग को इस मिशन में जरूर लाना। अब ये बात मिस्टर सेकिंगल सिच को बताता है और वह बोलता है कि वे उन दोनों की जगह काबिल ए रैंक के हीरो को चुनेंगे। और आगे मिस्टर सेकिंगल बोलते हैं कि मेरे पीठ पीछे उनको फोन मत करना। और अब हम लोग साइतामा का सीन देखते हैं, जो कि खाने के लिए लड़ रहे होते हैं और किंग तो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब हम लोग गारो का सीन देखते हैं, जो कि एक शटर को तोड़ एक टनल की ओर जा रहा होता है। अब गारो उस टनल में आगे बढ़ने लगता है और ये टनल मॉन्स्टर एसोसिएशन के सीक्रेट बेस की ओर जाती है, जो कि जमीन के नीचे होता है। अब गोरो गोरो नाम का मॉन्स्टर किसी को आते हुए देखकर बोलता है कि एक घुसपैठिया आया है, अगर वो कोई और है तो उसे मार डालो, अगर वह मॉन्स्टर है तो उसे मेरे पास लाना। अब हम किंग को देखते हैं, जो कि अभी अभी होश में आया होता है, क्योंकि वह पूरी रात साइतामा के घर पर ही सोया था। और अब आगे किंग अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर वह अपने घर पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर हीरो एसोसिएशन के लोग खड़े होते हैं। अब वह किंग से पूछते हैं कि वह साइरात कहाँ था, जिसपे किंग बताता है कि वह गोस्ट टाउन में था। और किंग की ऐसी हालत देख उन लोगों को लगता है कि किंग सारी रात गोस्ट टाउन में मॉन्स्टर से लड़ता रहा, और वे किंग को मॉन्स्टर एसोसिएशन जाने का बोलते हैं। और अब हम लोग उसी आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे वगानमा के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसका उसकी टीम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और फिर वहाँ पर मिस्टर सेकिंगल आ जाता है, जिसे देखकर वह आदमी बोलता है कि मिस्टर सेकिंगल, मेरे बेटे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एस क्लास के हीरोज आ जाते हैं, और ये हीरोज अपनी सीक्रेट मीटिंग करने के लिए वहाँ पर आए थे। और अब उस मीटिंग में चाइल्ड एम्परर उन सबको एक जीपीएस ट्रैकर देता है। और फिर तासुमा की मिस्टर सेकिंगल से बोलती है कि मेरी छोटी बहन को इन सब के बारे में मत बताना और इसे इन चीज़ों से दूर रखना, जिस पर मिस्टर सेकिंगल बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा। और अब हम लोग प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रिम रीपर उस लड़के को लेने आया था, जिस पर वह बच्चा हीरोज की हेल्प मांगता है। पर ग्रिम रीपर उसे बोलता है कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, हीरोज बस उस वगानमा नाम के लड़के को बचाना चाहते हैं। अब हम लोग बाकी के मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि गोरो गोरो के कहने पर उस इलाके की जांच करने आए थे, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, तो वे वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम लोग ग्रिम रीपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह उस बच्चे को बोलता है कि पहले मैं तुम्हारी जीभ काटूंगा। तभी हम देखते हैं कि गारो वहाँ पर दीवार तोड़कर एंट्री मारता है, और गारो काफ़ी गुस्से में था। और अब गारो को देखकर ग्रिम रीपर बोलता है कि तुम कैसे आ गए, और वह ये बोलकर गारो पर हमला करता है। पर जब भी हम देखते हैं कि गारो उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देता है, और अब गारो उसके सिर पर काफी जोर का मुक्का मारता है, और इस पंच से गारो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर बाद में गारो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है।
और फिर गारो बोलता है कि आखिरकार मेरा रिवेंज अब पूरा हुआ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।